तेलंगाना में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 119 सीटों का जो सर्वे है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि हाल ही में यहां कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद काफी खलबली देखने को मिल रही है और अब बीजेपी दावा कर रही कि तेलंगाना में वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो किस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, कौन यहां सरकार बनाने के आंकड़े के करीब दिखाई दे रहा है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, जिनमें से 4 राज्यों पर चुनाव हो चुके हैं और 5 राज्यों पर अभी भी चुनाव बाकी हैं, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में कर्नाटक के बाद अब यहां पर जो है तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है और इस राज्य के जो चुनावी विश्लेषण होगा, चुनावी जो आंकड़े हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे पहले यहां त्रिपुरा और मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो चुके हैं और कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है और ऐसे में काफी कुछ अब बदलाव देखने को मिला है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, अगली सरकार तेलंगाना में किसकी बन सकती है, क्योंकि तेलंगाना में फिलहाल अगर बात की जाए, जबकि अगर बात की जाए तो तेलंगाना में मुख्य टक्कर किन पार्टियों के बीच हो सकती है, क्योंकि इससे पहले टेरस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, लेकिन इस बार सर्वे के आंकड़े के हिसाब से बीजेपी और टेरस में ही कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। कांग्रेस और टेरस में 42%, बीजेपी और टेरस में यहां पर 58% लोगों का मानना रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, किसके आंकड़े में कितना दम है और किसके यहां पर जो है बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है। ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहां मेडक की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर जीत मिल सकती है। एक सीट पर टेरस, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। वही मेडक मल्काजगिरी की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। बेरस के पक्ष में 3 से 4 सीट और कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए महबूबा नगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। बेरस के पक्ष में यहां 2 से 3 सीटें, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए तो मंचियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं बेरस की बात की जाए तो 1 से 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए जागतियाल की 3 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीटें मिल सकती है। वहीं बेरस के पक्ष में भी 1 सीट जा सकती है, 1 सीट या कांग्रेस के पक्ष में और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। निजामाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को यहां 2 से 3 सीट मिल सकती है। बेरस के पक्ष में 1 से 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। महबूबाबाद की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं। अगर बात की जाए बेरस के पक्ष में यहां 0 से 1 सीट, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए कुमारम भीम की 2 सीटों में से बीजेपी को यहां 0 से 1 सीट और बेरस के पक्ष में भी 0 से 1 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर 2 सीटों में देखने को मिल सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। खम्मम की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट मिल सकते हैं। बेरस के पक्ष में 2 से 4 सीट जा सकती है, कांग्रेस को भी यहाँ 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए यहाँ पर करीमनगर की 4 सीटों में से यहाँ बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। वही बेरस के पक्ष में 2 से 3 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। जबकि अगर बात की जाए कमारेड्डी की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिल सकती है। बेरस के पक्ष में 1 से 2 सीट, कांग्रेस को यहाँ 0 से 1 सीट जा सकती है, अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए जुगलमा गढ़वाल की 2 सीटों में से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वही बेरस के पक्ष में 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए जलगांव की 3 सीटों में से तो जो अनुमान है उस हिसाब से बीजेपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट जा सकती है। वही बेरस के पक्ष में 2 से 3 सीट जा सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। जयशंकर भूपापल्ली के 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, बेरस के पक्ष में 0 से 1 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए पेराबल्ली की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 से 2 सीट मिलने की संभावना हो सकती है। बेरस के पक्ष में यहाँ 0 से 2 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए रजना सिलसिला की 2 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 0 से 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बेरस के पक्ष में 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जाने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए निर्मल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। बेरस के पक्ष में भी यहाँ पर 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। हैदराबाद की 15 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ बीजेपी को 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। बेरस को यहाँ 9 से 10 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, कांग्रेस को यहाँ 1 से 2 सीट और 2 से 3 सीट यहाँ पर जो है एआईएम पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए नगर कर्नूल की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 1 से 2 सीट जा सकती है। बेरस के पक्ष में 0 से 1 सीट, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट जा सकती है। नलगोड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बेरस के पक्ष में 2 से 4 सीट
कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए वरंगल ग्रामीण की 2 सीटों में से, तो बीजेपी को यहां पर 0 से 1 सीट जा सकती है, बेरस के पक्ष में 0 से 1 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0-0 सीट जाने की संभावना दिखाई जाए। वरंगल अर्बन की यहां पर जो है 3 सीटों में से बीजेपी को 0 से 1 सीट, बेरस के पक्ष में 1 से 2 सीट जा सकती है, कांग्रेस अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए बनार पार्टी की 1 सीट पर बीजेपी को और टेरस के बीच कड़ी टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। विकाराबादी की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है, बेरस के पक्ष में भी यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सिद्धपेट के 4 सीटों में से बीजेपी को यहां 1 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, जो तेलंगाना को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। वहीं बेरस के पक्ष में भी 1 से 2 सीट जा सकती है, यानी यहां पर भी बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सोरापेट की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 1 से 2 सीट और बेरस का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है, 2 से 3 सीट यहां पर जाने की संभावना यहां दिखाई दे रही है। कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहां पर 1 से 2 सीट की संभावना हो सकती है। अगर बात की जाए रंगारेड्डी की 8 सीटों में से बीजेपी को 2 से 4 सीट जा सकती है, वहीं 4 से 5 सीट पर बेरस, कांग्रेस के पक्ष में 0 से 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। संगारेड्डी की 5 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 1 से 2 सीट जा सकती हैं, वहीं बेरस के पक्ष में 2 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यहां पर भी बेरस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान तेलंगाना को लेकर लगाया जा रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 119 सीटों का जो ओपिनियन पोल है, उस हिसाब से बीजेपी को 30 से 45 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं बेरस के पक्ष में 57 से 62 सीट, कांग्रेस को 2 से 6 सीट और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 से 5 सीट जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो तेलंगाना को लेकर हर एक पार्टी पूरी दम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, क्योंकि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य के जो नतीजे होंगे वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।